नमस्कार व्यूअर्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है राष्ट्रीय कदम न्यूज़ पर। इस समय हम आपको डेराबस्सी लाभगढ़ रोड हीलिंग टच क्लिनिक से सीधी लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं। बता दें, आज यहां पे हड्डियों के लिए निःशुल्क कैंप चलाया गया, जिसमें हड्डियों से संबंधित जो भी समस्याएं थी वो देखी गई और उनका समाधान के लिए जो मरीज पहुंचे उनको गाइड किया गया। तो डॉक्टर अनिल जी हमारे साथ मौजूद हैं, तो आज हम इनसे जानेंगे हड्डियों से संबंधित जो समस्याएं 30 प्लस के बाद आनी शुरू हो गई हैं, इनसे कैसे बचा जा सकता है। जी डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है राष्ट्रीय कदम न्यूज़ पर। अगर बात की जाए आज की जो यूथ है, 30 प्लस के बाद ही हड्डियों में प्रॉब्लम देखने को मिल रही है, तो इसके क्या कुछ कारण हैं और इन समस्याओं से कैसे बचा जा सकता है। जो आजकल हड्डियों में तकलीफ़ आ रही है बहुत ही यंग एज में शुरू हो गई है। स्पेशली जॉइंट पेन को लेके काफ़ी पेशेंट हमारे पास आते हैं कि घुटनों में दर्द है या शरीर के बाकी जोड़ों में दर्द है। तो इसका सबसे इम्पोर्टेंट कारण है कि जो हमारा रहना सहना है, जो हमारा खान पीन है, वो थोड़ा सा बिगड़ चुका है। मोस्टली जब हम एक्सरसाइज से अब हम दूर जाते जा रहे हैं, पूरा दिन हमारा जो वर्क शेड्यूल इस तरीके का है कि हम बैठ के ही काम करते हैं, तो इसकी वजह से क्या है कि शरीर के जो जोड़ों में तकलीफ़ आनी शुरू हो गई है। दूसरा, हमारा जो सनलाइट का एक्सपोजर बहुत कम हो गया है। घर में भी एसी रहता है, गाड़ी में भी एसी रहता है, तो इससे हम सनलाइट से बहुत दूर हो गए हैं। तो ये दो मेन कारण हैं जिसकी वजह से हमारी बॉडी की जो हड्डियां हैं वो कमज़ोर होती जा रही हैं। तो जी, इससे बचने के क्या कुछ उपाय हैं, आप ज़रा बताइए। एक तो नियमित रूप से व्यायाम करना बहुत ज़रूरी है। रेगुलर एक्सरसाइज से हमारे जो बॉडी की मसल्स की स्ट्रेंथ है वो बनी रहती है। दूसरा, हमें सनलाइट का एक्सपोजर बहुत ज़रूरी है। सनलाइट में भी आप डे में नहीं बैठ सकते, जो मॉर्निंग आवर्स होते हैं। अगर हम सर्दियों की बात करें तो जो 7 से लेकर 9 बजे की धूप होती है वो बहुत अच्छी होती है, जिससे हमें विटामिन डी मिल जाता है। और यंग बच्चे हैं जो हमारे एडोलसेंट एज के बच्चे हैं, उन लोगों में भी आजकल विटामिन डी की बहुत कमी हो रही है, क्योंकि बच्चे मोस्टली मोबाइल पे लगे रहते हैं। उनका आउटडोर गेम्स बिल्कुल ही बंद हो चुकी हैं। तो हमें बच्चों को प्रोत्साहन देना चाहिए कि बाहर जाके खेलें, उनका विटामिन डी का रेगुलर टेस्ट कराना चाहिए। और अगर उनमें विटामिन डी की कमी है तो सनलाइट और मेडिसिन दोनों चीज़ों से इसको ठीक करना चाहिए। जी, तो ये आपने व्यायाम के बारे में बताया, एक्सरसाइज के बारे में बताया, तो कुछ डाइट्स को लेके भी आप बताएंगे कि कुछ फेरबदल करने चाहिए अगर कुछ प्रॉब्लम आ रही है। जोड़ों की तकलीफ़ का डायरेक्ट रिलेशन है वेट से। अगर आपके शरीर में ओवरलोड की वजह से जॉइंट में पेन होना शुरू हो जाता है, आजकल बहुत पेशेंट आता हूँ ओबेसिटी को लेके कि हमारा वेट बढ़ रहा है, कम नहीं हो पा रहा, ऐसे लोगों में जॉइंट प्रॉब्लम्स बहुत कॉमन देखने को मिली है। तो स्पेशली हमें अपनी जो डाइट है, तला हुआ खाना और जो हम बाहर से फास्ट फूड खाते हैं, वो सब चीज़ें हमें कम करनी चाहिए। और जब भी आप ये कम करोगे, उसके साथ में आप अपनी रेगुलर एक्सरसाइजेज ऐड करोगे, तो अल्टीमेटली आपकी जो जॉइंट की हेल्थ है वो बहुत इम्प्रूव हो जाएगी। जी डॉक्टर साहब, स्टेट गवर्नमेंट की बात की जाए या सेंट्रल गवर्नमेंट की बात की जाए, सरकार द्वारा बहुत सी ऐसी मुहिम चलाई जा रही हैं फिट इंडिया को लेकर। तो इसमें आप जैसे जो डॉक्टर बीमारियों का इलाज कर रहे हैं, आपकी तरफ से भी हम मैसेज चाहेंगे कि जो यूथ एक नशे की तरफ जा रहा है और नशे के कारण कई समस्याएं कि आप देख रहे हैं कि 30 के बाद 35 प्लस के बाद अटैक की जो दिक्कतें आ रही हैं, यूथ को थोड़ा सा आप जागरूक करें, एक मैसेज दें कि जो नशे की तरफ हमारी युवा नस्ल जा रही है, इसको कैसे रोकें। कि नशा अगर हम देखा जाए तो एक बहुत बड़ी समस्या बनती जा रही है। सरकार भी इसके लिए काफ़ी कदम उठा रही है, बहुत सारे मूवमेंट शुरू हैं, बट इसको अगर हमें जड़ से ठीक करना है तो हमें युवा को इस तरीके से प्रोत्साहन देना चाहिए कि वो जिम की तरफ ज़्यादा जाएं, अपने स्पोर्ट्स की तरफ ज़्यादा जाए, ज़्यादा देन कि वो एक नशे के पीछे भागें। तो उन लोगों को नशा खेलने का होना चाहिए या नशा अपने कैरियर का होना चाहिए, ज़्यादा देन कि हम वो एक मेडिसिन का नशा लेके चलें। जी, नशों से जो समस्याएं आती हैं, ज़रा आप, क्योंकि ऐसा है कि जब हम बात करते हैं तो यो नौजवान यूथ है नशे को लेकर इस पे ज़्यादा ध्यान नहीं देते। अब जैसे आपसे बातचीत हो रही है, डॉक्टर की बात पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, तो नशे से क्या कुछ समस्याएं आती हैं, जरा बहुत समस्या आ सकती है। देखिए, एक तो नशे में एक ही तरह की नीडल का इस्तेमाल होता है, तो इससे HIV का संक्रमण होने के बहुत चांसेस बढ़ जाते हैं, हेपेटाइटिस का संक्रमण होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। दूसरा, आप नशे की हालत में अपने कैरियर पे फोकस नहीं कर पाओगे, तो उससे आपकी जो आने वाली जनरेशन है वो भी एक, अगर गरीबी में है तो पूरा टाइम गरीबी में रहेगी। अगर आप शिक्षा ही नहीं प्राप्त कर पाओगे तो आप एक गरीबी के से
उठ ही नहीं पाओगे। तो नशे को तो जड़ से ख़त्म करने की जो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ताकि जो हमारे युवा हैं वो एक अच्छी लाइफ जी सकें। जी बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। तो जिस समय हम आपको डेराबस्सी से सीधी लाइव तस्वीरें दिखा रहे थे और डॉक्टर अनिल जी हमारे साथ जुड़े हुए थे, हड्डियों के स्पेशलिस्ट हैं, और इन्होंने बताया कि हड्डियों की समस्याओं से कैसे बचा जा सकता है, और यूथ को लेकर खास एक जो मैसेज इन्होंने दिया है कि नशे से क्या कुछ नुकसान होते हैं। और हम भी नौजवान युवाओं से ये अपील करेंगे कि आप नशे से दूर रहें, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें और अपने करियर पे ध्यान दें। फिलहाल आज के लिए इतना ही, आपसे फिर मुलाकात होगी किसी और मेहमान के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, और देखते रहें राष्ट्रीय कदम न्यूज़।